का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड इन ऑपरेशन रिसर्च। इसके वैसे 5 स्टेप्स हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के, तो वो स्टेप्स मैंने वर्डिंग में नहीं लिखे हैं। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वो स्टेप्स हमें खुद ही याद हो जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमाइज और ये कंस्टेंट्स हमें दिए गए हैं। जब यहाँ पर लेस देन की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि हमें सिलेक्ट वेरिएबल्स को ऐड करना होता है। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि z इज इक्वल टू था तो उसको सिर्फ लेकर आ गए तो माइनस का साइन हो गया, और इधर लेस देन का साइन है तो इसीलिए हमने इसमें 2 सिलेक्ट वेरिएबल्स ऐड किए हैं। 2 क्यों ऐड किए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x1 x2। कंस्टेंट्स को इक्वल टू की साइन की जगह हमने इज़ इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू की साइन की जगह इज़ इक्वल टू लगा दिया, और यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल्स को भी शो किया है कि ये भी ग्रेटर देन 0 हैं। अब हमें क्या करना होता है सिंप्लेक्स मेथड में? पहले तो हमें क्या करना होता है कि सिलेक्ट वेरिएबल्स को ऐड करना होता है, और यहाँ पर अंडरस्टूड बात होती है कि S2 0 है और यहाँ पर S1 0 होगा। अब हम टेबल बनाते हैं, टेबल में इटरेशंस लिखते हैं, यहाँ पे कॉस्ट भी लिख सकते हैं। बेसिक वेरिएबल्स की जो कॉलम होता है, बेसिक वेरिएबल्स में हम कौन कौन से वेरिएबल लिखते हैं, वहाँ पर हम सिलेक्ट वेरिएबल्स को लिखते हैं बेसिक वेरिएबल के कॉलम में। क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि हमें x1 x2 को इन सिलेक्ट वेरिएबल्स की जगह लाना होता है, और इसी की वजह से हम सारा प्रोसेस करते हैं। अब हमने इसको टेबल में लिख लिया। z इक्वेशन में जो x1 x2 s1 s2 के जो कोएफिशिएंट थे वो हमने इधर लिख लिए, और s1 के रो में जो कोएफिशिएंट थे वो हमने लिख लिए, और s2 के रो में जो कोएफिशिएंट थे वो लिख लिए। सॉल्यूशन की जगह वो आ रहा है जो इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यूज़ हैं। अब थोड़ी देर के लिए इस वाला जो कॉलम है रेशो, इसको भूल जाएं, और हमें क्या करना है कि हम थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर देते हैं रेशो वाले कॉलम को। अब हमें इस टेबल को देखना है और इस पर काम करना है। अब हमें क्या करना है कि हमें z इक्वेशन में मोस्ट नेगेटिव नंबर देखना है। वैसे तो बड़ा नेगेटिव नंबर -6 है, जो कि हमें कॉन्सेप्ट पता है माइनस के हिसाब से, लेकिन हमें वो नंबर देखना है जो बड़ा हो। बड़ा कौन सा है इन दोनों में? साइन को भी भूल जाएं, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 11। जो बड़ा हो और उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ हो, तो हमें वो देखना है। अब हमने देखा कि मोस्ट नेगेटिव नंबर z इक्वेशन में क्या है? -11 है। तो हम क्या करेंगे, उस वाले कॉलम को हम कलर कर देंगे। हमने येलो कलर कर दिया, कोई सा भी कर दें, और ये हम अपनी याद के लिए करते हैं कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ये हमने कलर कर दिया, ठीक है। उसके कॉलम को रो z इक्वेशन की रो में देखना है, और उसके कॉलम को हमें क्या करना है? कलर करना है, राइट। अब हमने कलर कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें मिनिमम रेशो देखना है, सबसे कम रेशो देखना है, ठीक है। अब हम वो कैसे देखेंगे? जो मोस्ट नेगेटिव नंबर का जो कॉलम है, उस कॉलम की जो बाकी रोज़ बची हुई हैं, उस रो में जो कॉलम एलिमेंट है उससे इस पूरी रो को डिवाइड करेंगे। जैसे 1 है इधर कॉलम एलिमेंट, उसको डिवाइड करेंगे। 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें जो सबसे कम वाला जो रेशो मिलेगा ना, वो हमारा होगा मिनिमम रेशो। और ये हम किस लिए करते हैं? इसलिए डिसाइड करने के लिए कि ये जो x2 है ये s1 की जगह आएगा या s2 की जगह आएगा। तो हमने रेशो निकाला। रेशो निकालने के बाद सबसे कम रेशो कौन सा आया? 38। तो सबसे कम रेशो कौन सा है? 38। तो जो सबसे कम रेशो आया है उसकी रो को हम कलर कर देंगे, ठीक है। उसकी रो को हमने कलर कर दिया। अब हमारा जो पिवट एलिमेंट होगा ना, वो 2 होगा। हमने इसकी रो को कलर कर दिया, तो जो 2 है वो पिवट एलिमेंट है। मोस्ट नेगेटिव नंबर इज़ -11, सो x2 इज़ एन एंटरिंग वेरिएबल। मतलब कि x2 जो है वो s2 की जगह आएगा। और फ्रॉम रेशो 38 इज़ मिनिमम, सो s2 इज़ अ लिविंग वेरिएबल। मीन्स के s2 चला जाएगा और s2 की जगह क्या आएगा? x2 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सेकंड टेबल बनाएंगे, और हम क्या करेंगे, 2 जो है
2 से इसकी रो को डिवाइड करेंगे और नई इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और सेकंड टेबल में S2 की जगह हम क्या लिख देंगे, x2। ये अब आप z और S1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, x2 को देखें, सिर्फ x2 को देखें। पिवट एलिमेंट क्या था, 2, तो हमने S2 की जगह x2 लिखा और जो पुरानी इक्वेशन थी या पुरानी रो थी उसको 2 से डिवाइड किया, ठीक। अब हमें z और S1 जो है उसकी भी न्यू इक्वेशन बनानी है। तो हम न्यू इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है, ये हिस्सा तो नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन समझने के लिए किया है कि हमने न्यू इक्वेशन जो बनाई है, न्यू लाइन जो बनाई है, वो हमने कैसे बनाई है। तो हम क्या करते हैं, ओल्ड लाइन, हम z की बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ओल्ड लाइन। तो z इक्वेशन में ओल्ड लाइन में जो एंट्री थी वो कौन कौन सी थी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। माइनस कॉलम एलिमेंट, z इक्वेशन में कॉलम एलिमेंट कौन सा था, -11। और न्यू इक्वेशन की जो हर एंट्री है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड लाइन माइनस कॉलम एलिमेंट इनटू न्यू लाइन। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ओल्ड लाइन माइनस कॉलम एलिमेंट इनटू पाइवट इक्वेशन भी कहते हैं, लेकिन ये मैंने आसानी के लिए कि हमें याद हो जाए इस तरह से किया। ये हमें न्यू लाइन मिल गई, तो ये z की न्यू लाइन है, ठीक है। अब हम ये हटा देते हैं और देखते हैं, न्यू लाइन मिल गई, -1/2 0 0 11/2 418, ठीक है। ये हमें न्यू लाइन मिल गई। अब ये जो कलर हुए हैं ना, इनको इग्नोर कर दें। उसके बाद हमने S1 की भी न्यू लाइन निकाली इसी तरह से। S1 के जो पुराने एलिमेंट थे उनको माइनस किया और कॉलम एलिमेंट से न्यू लाइन के जो एलिमेंट थे उनको मल्टीप्लाई किया और हमें न्यू लाइन मिल गई। न्यू लाइन मिल गई तो हमने इस टेबल के अंदर लिख दी। अब हमने जो प्रोसेस पीछे वाले टेबल में किया था, मोस्ट नेगेटिव नंबर देखा था, वही हम इस टेबल में करेंगे सेम प्रोसेस। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जब तक z इक्वेशन पॉजिटिव नहीं हो जाती, एलिमेंट उसके पॉजिटिव नहीं हो जाते, जब तक हम ये प्रोसेस करते हैं। वही हम देखेंगे, मोस्ट नेगेटिव -1/2 है, उसके कॉलम को कलर कर देंगे, फिर हम उसको डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे, उसी का कॉलम एलिमेंट से डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। 44 76, तो मिनिमम रेशियो 44 आया है तो उसकी रो को हम कलर कर देंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस हम करेंगे और हमारा जो लास्ट आंसर है वो ये है। मीन्स के ये जो टेबल है, ये जो हमें मिला है, वही हम सेम प्रोसेस करेंगे। ओल्ड लाइन माइनस कॉलम एलिमेंट वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था, इसी वजह से। वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद जो हमें, अब देखें यहाँ पर S1 था, अब इंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, x1, और S1 क्या होगा, लिविंग। x1 इसकी जगह आ जाएगा। तो हमारा काम क्या था कि हमें सिलेक्ट वेरिएबल्स की जगह x1 और x2 लाना था, ये आ गया। और यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये हो गया हमारा, हम स्टॉप कर देंगे बस। देयर इज़ नो एनी नेगेटिव नंबर इन z इक्वेशन, स्टॉप, आगे नहीं करेंगे। Therefore the optimal solution is x1 44 है, x2 16 है और z क्या है 440। ये था हमारा सिंपलेक्स मेथड।